हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज इस सवाल पे बात करते हैं कि व्हाई आर यू फीलिंग गिल्टी, हाउ यू कैन बी फ्री फ्रॉम द गिल्ट। देखिए, इंसान गिल्टी दो वजह से फील करता है। पहली बात, पहला रीजन, जब उसे ऐसा लगता है उसने कुछ गलत किया जो कि किसी स्पेसिफिक रूल्स या वैल्यूज से अगेंस्ट था। और वो रूल्स और वैल्यूज ने कहाँ सब्सक्राइब किए हैं, कहाँ से सीखे हैं? अपने अपब्रिंगिंग के समय, अपने स्कूल से, कॉलेजेस से, सोसाइटी से, रिलीजन से और सो ऑन, राइट, आपके सिटी के। ओके, लेकिन उस कंडीशन में मैं ये बताती हूँ आपको कि कुछ रूल्स तो वाकई में जो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए बनाए हैं, वो ह्यूमन राइट्स को कहते हैं ना, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए। लेकिन कुछ रूल्स ऐसे भी हैं जिन्हें समय समय पे चेंज होना जरूरी होता है। ओके, हर चीज को एज इट इज लेके आगे नहीं बढ़ना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, पहले का ये था कि अगर अ, सती प्रथा थी। ओके, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, आई थिंक जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आज आप उसे क्या बोलोगे? वो अच्छी प्रथा थी? क्या वो चलना चाहिए थी? सोचिए, राइट। तो वो चीज चेंज हुई ना। पर उस जमाने में अगर कोई इंसान वो सती प्रथा नहीं मानता था तो उसको कैसे देखा जाएगा? वो पर्सन क्या फील करेगा? गिल्टी। अंडरस्टैंड? तो उसी तरह से हमारे लिए जो रूल्स बने हैं, कुछ तो वाकई में वो है कि जो हमारे भले के लिए बने हैं, लेकिन कुछ नहीं है, कुछ का समय चेंज होने का है। तो आप अपने अंदर झांक सकते हैं और देख सकते हैं कि आप किस वजह से गिल्टी फील कर रहे हैं। क्या वाकई में वो रूल्स ऐसे हैं जो डिवाइन हैं, जो ऐसे रूल्स हैं जो अनचेंजेबल है, जिन्हें चेंज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है? ओके, अगर वह ऐसे वाले कैटेगरी में नहीं आता है तो आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। ओके, लेकिन अगर वो इस कैटेगरी में आता है तो आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि वो आपका सोल का लेसन था, आपको कुछ लर्न करना था, आपने लर्न कर लिया कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और आगे बढ़ना है। ठीक है। सेकेंड सिनारियो, आप ज़्यादा गिल्टी तब फील करते हैं जब आप कुछ आपके सोल के अगेंस्ट जाके कुछ करें। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सोल की आपकी वैल्यूज रहेगी। हर एक इंसान यूनिक है, उसके सोल लेसन्स यूनिक है। अकॉर्डिंगली उसकी अपनी खुद की कोर चॉइसेस होती है, कोर वैल्यूज होती है। अगर आपने जो किया है वो उससे अलाइन नहीं हो रहा है, आपकी इस बर्थ के सोल लेसन से अलाइन नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली आप गिल्ट फील करेंगे। कितने भी एक्सक्यूजेस दिया तो भी गिल्ट आएगा। तो वहां सिर्फ ये समझने की जरूरत है, जो मैंने पहले कहा था, इसके थ्रू गए इसलिए आप, जिससे आप इस पूरे सच में आ सको कि इट वॉज जस्ट योर एक्सपीरियंस टू टीच यू योर सोल लेसन कंप्लीटली, कि आपकी जो सोल है उसकी जो वैल्यूज है उससे अलाइन में आकर ही आप आगे से काम करें। ओके, जो मिस्टेक कर दी वो लर्निंग, क्या कहेंगे, लर्निंग स्टेप थी। आपने उस पर आगे बढ़कर चढ़कर अपना सोल लेसन कंप्लीट कर लिया है। तो उस प्रोसेस से जाने की वजह से अब आपके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, आपके अंदर क्लैरिटी रहेगी, तो आपकी तरफ आप वो रूल ब्रेक करने का टेम्पटेशन भी नहीं रहेगा। अंडरस्टैंड? सो इस तरह से आपने अपना सोल लेसन कंप्लीट कर लिया है। तो अब आपको वहां गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। अब आपको ये समझने की जरूरत है वह एक मिस्टेक थी जिससे आपने अपना सोल लेसन अच्छे से सीख लिया है ना, और जिससे आपको अब उस मिस्टेक को अब रिपीट नहीं करना है। तो ये दो तरीके हैं जिसके थ्रू आप गिल्ट से फ्री हो सकते हो और सच के साथ देख भी सकते हो। ओके, तो कोर यही निकल के आता है कि आपने जो भी किया या जिस प्रोसेस से गए, ठीक है, उस समय के लिए आपको वही बेस्ट लगा या जिस वजह से भी हुआ, आपने उसको सोल लेसन की तरह देखिए। उससे लेसन क्या लर्न किया, दैट इज इम्पोर्टेंट। अगर आपने अपना लेसन लर्न कर लिया है तो आप आराम से आगे मूव ऑन भी कर पाएंगे। ठीक है, फिर यूनिवर्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी खोलते हैं कि हाँ, इस पर्सन ने इसका लेसन लर्न कर लिया, अब इसे आगे बढ़ने की जरूरत है, राइट। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने 8th स्टैंडर्ड पास कर लिए तो 9th स्टैंडर्ड में चला जाएगा। दैट्स हाउ यूनिवर्स सब देखता रहता है और समझता रहता है, और जजमेंटल नहीं है। I hope this information will help you. Thank you. Hari Om Tat Sat. Thank you for watching and subscribing my channels. Please share my videos with others so it can help in their journey too.
And please visit my website. There you will get free blogs in Hindi and English, as well as free courses and paid courses details that can help in your journey. Thank you for being here.